हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारी 12.3 एक्सरसाइज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने 1st से लेकर 4th तक सम करा दिए हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए और समझ लीजिए, राइट, और अपने डाउट्स क्लियर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। आप देख लीजिए, ये हमारा ड्रॉ है। इस ड्रॉ के अकॉर्डिंग इस सम को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश है। तो देखो, 1/4 हिस्सा, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का 1/4 हिस्सा। तो यहाँ भी काटा गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त भी काटा गया। आप देख रहे हैं कि वृत्त है, ये कितने सेंटीमीटर व्यास है इसका, 2, जैसा कि आकृति 12.3 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का शेष भाग क्या बचा, जब ये सर्कल हट जाएगा, ये चतुर्थांश हट जाएगा, तो बचा ये शेडेड। इसका मतलब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दैट्स क्लियर बच्चों, करें। बहुत ही छोटा सा सम है और अच्छा सम है। नाम दे देते हैं वर्ग ABCD। यहाँ से यहाँ तक वर्ग की भुजा हमें सम के अंदर रखा है 4 सेंटीमीटर। अब जो प्रत्येक कोने पे चतुर्थांश काटा गया है वर्ग का चौथा हिस्सा वृत्त का, तो कितना सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या, 1। तो आप चारों कोई सा भी उठा लेंगे तो इनकी त्रिज्या कितनी निकलेगी, 1। और बीच में जो वृत्त है ये रहा, ये कितने सेंटीमीटर का है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। लेकिन इसका व्यास है, अगर इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला वृत्त और ये चारों चतुर्थांश, इन सब की त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त है, वृत्त यहाँ पर 1 नहीं 2 है, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त तो ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल तो ये हो गया, प्लस इन चारों चतुर्थांश को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो ये मेरा दूसरा सर्कल हो जाएगा। तो मेरे कितने वृत्त हो गए, 2। कितने वृत्त हो गए, 2। तो इन 2 वृत्तों का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे। तो दैट्स यूर आपका आंसर, ये शेडेड भाग आ जाएगा। राइट बच्चों, आया आपको समझ में। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा A बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सम के अंदर मुझे दिया था। फिर वृत्त की त्रिज्या, अब दोनों वृत्त की त्रिज्या एक समान है और कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कोई डाउट। चलिए अब हम आगे निकालते हैं डायरेक्टली छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, मैं नीचे लिख रही हूँ स्पेस कम है, 2 मल्टीप्लाई बाय वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि एक वृत्त नहीं है। कितने वृत्त है बच्चों, 2 वृत्त है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, जिसे हम A स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई स्क्वायर। और 2 आप समझ ही गए, मैंने 2 वृत्त लिए हैं, ठीक है। भुजा 4 4 जा 8, पहले 4 लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर है। 2 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1। तो पावर 2 टाइम है तो 2 बार लिखेंगे। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सॉरी मैं कॉपी ऊपर कर लेती हूँ। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, डिवाइड में 7, और इस 44 का 1 में करोगे तो एटलीस्ट यही आएगा बच्चों। डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, कैरी आया 4, 7 1 जा 7 और 4 11, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 11 लेस देन 44 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 1 में करेंगे तो वही आएगा बच्चों, 7 ऐसा का ऐसा। अब 112 में से 1 माइनस करते हैं 44,
12 में से 4 गया, 2 में से जाएगा नहीं, 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 4 गया, 6 बचा, डिवाइड में 7। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो वर्ग है, आप देख रहे हैं वर्ग का जो ये शेडेड भाग जो बचा हुआ है वो कितने सेंटीमीटर का है, 68 डिवाइडेबल बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को हमें फाइंड करना था, दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सम है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट। पहले मैं बुक में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक वृत्ताकार मेजपोश, ये वाला ड्रॉ है, देखते जाइएगा बच्चों, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC है। आप देख रहे हैं ये एक ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसको छोड़ते हुए डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये रहा आसपास डिज़ाइन तीनों भुजाओं के आसपास, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ये छायांकित डिज़ाइन दिख रही है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों को ये वृत्त दिख रहा है, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, फिर उस क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड भाग जो डिज़ाइन बची है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ड्रॉ मैंने बना रखा है, सम भी रिटर्न किया है। सबसे पहले हम दिया है वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो भी हमें पता है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या R = 32 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का है ये, 32। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 32 सेंटीमीटर ले लेती हूँ बच्चों, क्योंकि ये मेरा केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। अब देखिए हमें करना क्या है, मैंने अभी आपको समझाया, वर्ग के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल इक्वल्स टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो कहने को तो बहुत आसान है कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पर सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², तो हमारे पास त्रिज्या तो दे रखी है, त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर, बट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास भुजा नहीं है, ठीक है। अगर इस सम में मुझे भुजा दी होती तो मैं डायरेक्टली इसमें से वैल्यूज पुट करके वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देती और ये मेरा शेडेड पार्ट आ जाता। बट ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, साइड, भुजा। तो देखो अब भुजा कैसे निकालेंगे, ये केंद्र है, केंद्र को मान लेते हैं O। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लंब डालती हूँ जिसको नाम दे देते हैं हम M। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, M। अब चूंकि आप जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 60 डिग्री, देन ये भी 60 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब देखो बच्चों एक प्रमेय के अनुसार वृत्त के चाप से केंद्र पर डाला गया कोण वृत्त के परिधि पर डाले गए कोण का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना। तो वृत्त की परिधि ये रही और इसके ऊपर एक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो केंद्र का कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 2 गुना हो जाएगा बच्चों। और 120 डिग्री का अगर ये हो रहा है तो इसे हम 2 पार्ट में कर लेते हैं, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। दैट्स क्लियर। अब आपके सामने ये एक त्रिभुज आ चुका है। अब हमारा मेन लक्ष्य क्या है, जो BM भुजा है आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास BM आ जाएगा, इसको डबल कर दूंगी मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BC। और BC जब मेरे पास आ जाएगा तो ये मेरी भुजा आ गई।
अब और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती बराबर, तो हम BC फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, BM। अब BM कैसे निकालते हैं, तो देखो बच्चों, आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या सिखाया था, जो 60 डिग्री जो भी हमारा कोण रहता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब क्या होती है। तो इसके सामने वाली ये जो BM है ये क्या है, लंब, और जो BO है वो क्या है, कर्ण। तो ये लंब और कर्ण है। लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था, लाल अपॉन में कक्का एक ट्रिक था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो रहता है वो साइन कॉस टेन। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण किस में आ रहा है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो मैं इस साइन थीटा के जरिए इस लंब को फाइंड कर लूंगी, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास BM लंब आ जाएगा वैसे ही BC आ जाएगा, राइट बच्चों। चलिए तो हम लेंगे त्रिभुज OMB में, ठीक है। भुजा फाइंड करते हैं। साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण। साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। लंब हमारे पास, सॉरी लंब ये रहा BM, और कर्ण BO। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। BM तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन BO मुझे दे रखा है 32। कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो हम BO के प्लेस पर 32 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू BM, 2 गुना BM बराबर है किसके, 32 √3। तो हमें BM चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में लिख देते हैं बच्चों। डिवाइड में लिखेंगे तो कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 6 12। तो एटलीस्ट BM कितना आया आपके पास, BM आ चुका है 16 √3, ठीक है। हमें BM नहीं चाहिए, BM तो आ गया, बट हमें क्या चाहिए, BC। क्या चाहिए बच्चों, B से लेकर C तक। तो यहाँ पर हम पहले BC फाइंड कर लेते हैं। BC इक्वल्स टू 2 इंटू BM। 2 ऐसा का ऐसा, BM अभी कितना है आपके सामने, 16 √3। 16 का 2 में करेंगे 32 आएगा √3। ये आ गई हमारी भुजा जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी, ठीक है। भुजा BC कितनी आई है, 32 √3। अगर ये 32 √3 तो ये भी 32 √3, ये भी 32 √3। दैट्स क्लियर बच्चों। तो ये आपके सामने आ चुका है। अब हम वैल्यूज पुट करके माइनस करके शेडेड पार्ट ले आते हैं, वेरी सिंपल। चलिए, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल्स टू πr² माइनस √3 4 डिवाइड में 4 भुजा स्क्वायर। अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है बच्चों। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना हो जाएगी हमारी 32, पावर 2 है तो कितनी टाइम लिखेंगे, 2 टाइम, राइट, √3 अपॉन में 4। भुजा अभी हाल मैंने आपके सामने निकाली है, 32 √3 मल्टीप्लाई बाय 32 √3। स्पेस कम है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कॉपी कर लेती हूँ मैं। चलिए अब आप देख रहे हैं 22 ऐसा का ऐसा, 32 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1024 डिवाइड में 7 ऐसा कैसा, क्योंकि 7 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, राइट। आप ट्राई भी करेंगे तो पॉइंट में आएगा और हमें आंसर पॉइंट में नहीं देना है। √3 अपॉन में 4। अब 32 में 32 का मल्टीप्लाई जस्ट अभी मैंने किया आपके सामने, कितना आया 1024, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 3। क्या आएगा बच्चों, सिंपल 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 22 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 2 5 2 8 डिवाइडेबल बाय 7, ठीक है। ये तो कम्प्लीटली आ चुका है। अब 4 को हम इससे कैंसिल करते हैं, 4 2 8, 4 5 20, फिर बचा 2, 4 6 24, ठीक है। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें क्योंकि इनटू है और डिवाइड में कुछ बचा नहीं है, तो 3 6 18, 15 और 1 16,
7 √3। क्या आया बच्चों? √3। यह आपका वृत्त का क्षेत्रफल, राइट, जिसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आता, बट मैं पॉइंट में क्यों नहीं लेके आई हूँ, आप आपके एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपका आंसर यहीं तक सफिशिएंट है, ठीक है। और हाँ, सम के अंदर मेरे पास √3 की भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यहाँ ये आपका आंसर कंप्लीटली आ चुका है, ठीक है। दैट्स योर आंसर। तो इस सम की सबसे इम्पोर्टेंट खास बात यही है कि आपको सबसे पहले भुजा फाइंड करना है, और भुजा आने के बाद सम में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, राइट बच्चों। और अगर ना समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, ठीक है। और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, राइट बच्चों। थैंक यू।